सभी लोग ज़रूर से बताना। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं वीकली बायस बताने वाला हूँ जो हमारा नेक्स्ट वीक आने वाला है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं सिग्नल्स नहीं देता, मैं जस्ट बायस बताता हूँ। उसके बाद आप अपने अपने की लेवल्स के हिसाब से ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कह सकते हैं कि वीकली बायस बताने वाला हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले 2-3 दिन में कवर हो जाए, जैसे लास्ट वीडियो के टाइम पे हुआ था। तो आप इसको वीकली बायस वीडियो बोल सकते हैं या फिर नेक्स्ट 2-3 दिन का बायस मैं आपको बता सकता हूँ फिक्सली। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अगेन वही एक कोट जिसमें हमारे फेमस ट्रेडर साहब वाइकॉफ ने कहा था, रिचर्ड वाइकॉफ ने, जो हमारा चार्ट हमें बताता है वही यूज़ करना है, ना कि जो सामने वाला आपको बता रहा है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप यूज़ नहीं करेंगे। उसको आप अपने डायरेक्शन में लेने के लिए कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी डायरेक्शन मेरे साथ है, मैं जैसे बता रहा हूँ उसी डायरेक्शन में, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। अदरवाइज़ आप इसको एज ए एजुकेशनल कंटेंट भी ले सकते हैं। बाकी मेरा मेन पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का है कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग देखें कि बायस कैसे देखा जाता है। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने सीख भी लिया था अच्छी खासी चीज़ें लगभग एक साल के अंदर, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इन सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं यही सारी वीडियोस ढूंढता था और इसी में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गया है। तो इसीलिए मैं बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो देखें कि मैं कैसे बायस देखता हूँ और आगे की चीज़ों को खुद से कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ। हम अगर वीकली से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम वीकली बायस देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो हम एकदम कंफ्यूज रह सकते हैं। और यहाँ पे एक डर है ना। जैसे अगर आपको कुछ पता होगा SMC ICD के बारे में, तो ये हमारा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है ना, और हमने इसको ऑलरेडी टैप किया हुआ है। तो इसकी टैपिंग देख के हमें ऐसा लगता है कि हम अभी बेयरिश है। हम इस लो को ले सकते हैं एंड नेक्स्ट इस लो को ले सकते हैं एंड नेक्स्ट इस थर्ड वाले लो को लेके हम लोग यहाँ से अपसाइड मूवमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन मतलब इसका हमारा मतलब ये होता है कि हमारा नेक्स्ट वीक बेयरिश हो सकता है। लेकिन ये एक कंफर्मेशन इनफ नहीं है। ये गैप इम्बैलेंस हमें सिर्फ ओवांडा में दिखता है, forex.com में नहीं दिखता, और ना ही SXO में दिखता है। तो हम सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम को देख के इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस नहीं कर पाते। तो हम डेली पे आते हैं। डेली हमें एक अलग स्टोरी बताता है। डेली हमें अगले 2-3 दिन की एक अलग स्टोरी बताता है कि अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे वीकली लोज है। मैं इनको रखता हूँ जैसे कि वैसे। तो डेली क्या बताता है, हमें जो मूवमेंट मिलनी थी इस गैप इम्बैलेंस से, जो कि यहाँ पे भी है, वो हमें मूवमेंट मिल चुकी है, देख सकते हो। पहले तो यहीं से मिल गई थी एंड देन यहाँ से हम लोग नीचे गिरे भी थे अच्छा खासा। नेक्स्ट हमें एक और बार मिल गई। तो अब यहाँ से नीचे जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। मैं आपको इसके आगे के रीज़न बताता हूँ। हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे एक POI है। ये जो SMC जानता है वो बहुत बेसिक चीज़ है। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और डेली के ऑर्डर ब्लॉक्स बेस्ट काम करते हैं। तो ये हमारा एक रीज़न है कि हम यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स और FVGs नहीं दिखते हैं। अगर ऐसा होता तो हम इसी FVG से ऊपर जाते, है ना, या फिर नेक्स्ट मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इस FVG से ही नीचे जाते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक से नहीं करते। तो कुछ चीज़ें मैटर करती है, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए। अब हमने यहाँ पे एक FVG था, इसको टैप नहीं किया। उसके अलावा ये जो POI हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, हमने इसको टैप किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि ये एक टैपिंग हुई है, मतलब ये एक डिस्प्लेसमेंट था। अब यहाँ पे मुझे रिट्रेसमेंट चाहिए एंड उस रिट्रेसमेंट में हम सारी हमारी की लेवल्स टैप करेंगे एंड उन्हें टैप करके हम लोग अपसाइड की तरफ रिवर्सल देंगे, या हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो। तो मतलब मेरे बायस यही है कि हम यहाँ से अपसाइड जा सकते हैं। एंड एक और हमारी फर्दर एक और कंफर्मेशन ये है, तो वो ये है कि हमारी एक और कंफर्मेशन ये है कि हमने यहाँ पे एक CRT भी बनाई हुई है। तो ये बेस्ट कंफर्मेशन होती है और MSNR प्लेयर्स के लिए ये लाइक चांदी होता है। तो हमने इसको ऑलरेडी स्वीप किया हुआ है एंड हमारे पास कोई ऊपर POI भी नहीं है जिसको हम लोग टैप करके नीचे गिर सकते हैं, ताकि वीकली को सपोर्ट कर सके। इसलिए तो हम अब यहाँ से हमारा पहला टारगेट रहेगा ये वाला हाई। क्यों? क्योंकि ये है हमारा CRT हाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मंडे के दिन हो सकता है गैप डाउन या गैप अप ना हो,
और हम नॉर्मल सी ओपनिंग दे के हमारे जो भी की लेवल्स हैं उन्हें टैप करेंगे एंड देन अपसाइड की तरफ मूवमेंट्स दे सकते हैं। तो पहला टारगेट ये होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ पे इसको हिट करते हैं तो हमारे 1 बाय 1 हमारे टारगेट्स बढ़ते जाएंगे। देन दूसरा टारगेट ये रहेगा एंड देन तीसरे पे हम इस की लेवल पे आ सकते हैं एंड यहाँ से हम लोग नीचे गिर सकते हैं, जो कि अगेन पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि इतना उठना मतलब इसको कुछ दिन लग सकते हैं। तो मतलब नेक्स्ट वीक हमारा बुलिश रह सकता है लगभग 800-900 पिप्स या फिर 1000 पिप्स के आसपास। तो हम यहाँ से एंटर करेंगे कहीं किसी जोन से एंड देन यहाँ से हम लोग पहला टारगेट ये करेंगे, दैट्स इट। तो मतलब मेरा यही है कि मेरा जो नेक्स्ट वीक का बायस है वो अपसाइड का है, डाउन साइड का नहीं है। वीकली हमें बताता है कि हमें डाउन साइड जाना है, लेकिन डेली को अगर देखें तो मुझे यहाँ पे सारी कन्फर्मेशंस मिल रही है जो एक POI पे मिलनी चाहिए। तो हमारा वीकली बायस अपसाइड है। अब मैं यहाँ पे की लेवल्स नहीं बता सकता क्योंकि जो आपको खुद को फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, लाइक मैंने बोला कि इस वाले जोन में हमें कुछ करना है, कुछ देखना होता है, तो मैं वो क्या क्या चीज़ें देख रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं अपने मेंटोरशिप में बताता हूँ। तो मतलब यहाँ पे हम ऐसा नहीं होता हर बारी कि ऑटो ब्लॉक टैप किया एंड देन अपसाइड मूवमेंट आएगी, सारी लिक्विडिटी लेगी, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये सारी चीज़ें मैं अपने मेंटोरशिप में बताता हूँ। हाँ, ये डे टू डे अपडेट भी होता है। मान के चलो मंडे निकलता है और वो यहाँ पे रेंज करता है, इसका हाई लेके स्वीप कर देता है, तो वो अब हम ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम नीचे जाएंगे, वीकली को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हमें अपडेट भी करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें मैं अपनी मेंटोरशिप में सिखाता हूँ। नाउ लेट्स सी कि ये बायस कैसा जाता है। तो हमने अभी बस यही करना है, मंडे के दिन अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होता है तो हमें बस वेट करना है हमारे की लेवल के टैप करने का। गैप अप होता है तो बहुत सही है, गैप डाउन होगा तो ये पूरा हो सकता है यहाँ तक आ जाए, मतलब जो हमारे मिड पार्ट में जो की लेवल्स है उनको तोड़ सकता है और फिर नीचे कोई की लेवल नहीं है तो हो सकता है हमारा वीकली बायस सपोर्ट हो जाए। तो अगर इसको वीकली सपोर्ट करना होगा ना तो ये गैप डाउन ओपनिंग करेगा। अगर इसको हमारा डेली का जो मैंने अभी बताया अपसाइड का बायस इसको कंफर्म करना होगा ना तो एक गैप अप ओपनिंग करेगा या फिर नॉर्मल ओपनिंग करके की लेवल टैप करके डिस्प्लेसमेंट्स देगा। तो यही थी हमारी नेक्स्ट वीक की प्लानिंग। अभी जो लोग यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आके एंट्रीज प्लान कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करिएगा। हमें नेक्स्ट वीक 800-900 इवन 1000 पिप्स का टारगेट रखना है जैसे मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे की लेवल्स भी मिले हुए हैं। मैंने फ्राइडे के दिन ही मेरे यहाँ पे ये किया हुआ है, की लेवल्स एंड सारे लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखे हुए हैं। तो अभी देखते हैं स्टॉप लॉस कैसा जाता है। और एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ जो मैं अपने टेलीग्राम के वॉइस नोट में दे दूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।